नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत में 1 से 20 गणना करेंगे। गणना 3 तरह से लिखी जाती है, एक पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में। एक, एकः, एका, एकम। 2, द्वौ, द्वे, द्वे। 3, त्रय, त्रिस्तः, त्रीणि। 4, चत्वारः, चस्त्रः, चत्वारि। 4 तक तो गणना संस्कृत में 3 लिंग में होती है। उसके बाद 5 से आगे की गणना उसी प्रकार चलती है। एक बार हम दोबारा दोहराएंगे। 1 को पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। 2 को पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में द्वे। 3 को पुल्लिंग में त्रय, स्त्रीलिंग में त्रिस्त्रः, नपुंसकलिंग में त्रीणि। 4 को पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चस्त्रः, नपुंसकलिंग में चत्वारि कहते हैं। इसके आगे बढ़ते हुए हम 5, पंच, 6, षट, 7, सप्त, 8, अष्ट, 9, नव, 10, दश, 11, एकादश, 12, द्वादश, 13, त्रयोदश, 14, चतुर्दश, 15, पंचदश, 16, षोडश, 17, सप्तदश, 18, अष्टादश, 19, नवदश। नवदश को एकोनविंशति भी कहा जाता है। एकोन यानी 1 कम, विंशति मीन्स 20 में, 20 में 1 कम 19, और 10 में 9 मिला के नवदश भी 19 होता है। 20 विंशति। अब हम 1 से 20 तक की गणना अच्छे प्रकार से याद करेंगे। अब हम इसके बाद अपना 10वां पाठ, संस्कृत की बुक का 10वां पाठ पढ़ेंगे, संख्या ज्ञानम। इसमें 1 से 10 तक तो गणना हमने पहले कर ली थी प्रथम सत्र में। अब इसमें 11 से 20 तक करेंगे। हमने अभी पढ़ा 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को एकोनविंशति। मैंने अभी बताया था, इसको एकोनविंशति भी कह सकते हैं और नवदश भी कह सकते हैं। और इसके बाद 20 विंशति। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हम, जैसे यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, उन चित्रों को हम गिनेंगे और गिन के उनकी संख्या को संस्कृत में लिखेंगे। जैसे हमें यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी एकादश बालकः, 11 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे गिनेंगे, ये भी एकादश वृक्षः, ये भी 11 वृक्ष हैं। ऐसे ही अब है द्वादश। द्वादश में हमें ये जो 12 चित्र बने हुए हैं, कदली फलानी केले, आम्र फलानी आम, ये 12 आम है, ये 12 आम है और ये 12 केले हैं। केलों को द्वादश कदली फलानी और आम द्वादश आम्र फलानी। ऐसे ही 13 को त्रयोदश कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ये जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये 13 चित्र सारम्यः यानी कुत्ता, कुकुरः भी कुत्ते को कहते हैं और सारम्यः भी कुत्ते को कहते हैं। तो यहाँ पे चित्र में 13 कुत्ते हैं, त्रयोदश सारम्यः। ऐसे ही यहाँ पे हमें 13 चित्र, कुक्कुटः होता है मुर्गा, यहाँ पे हमें 13 चित्र मुर्गे के दिखाई दे रहे हैं। त्रयोदश कुक्कुटः, ज़्यादा है इसलिए कुक्कुटः, एक होता तो कुक्कुटः, एक होता यहाँ पे आम तो आम्रम,
एक केला होता तो कदली फलम, एक कुत्ता होता तो सारम्यः। यहाँ बहुवचन है यानी ज़्यादा हैं सारी चीज़ें, इसलिए इनके आगे बहुवचन लगा हुआ है। 14 मतलब चतुर्दश। चतुर्दश अजः, अजः होती है बकरी। ये 14 बकरियां हैं। ये यहाँ पे हमें जो चित्र दिखाई दे रहे हैं घोड़े हैं। चतुर्दश अश्वः, 14 घोड़े। ऐसे ही 15 पंचदश को कहते हैं। यहाँ पे हमें जो चित्र दिखाई दे रहा है वो कछुए हैं। पंचदश कच्छपा, 15 कछुए। ऐसे ही यहाँ पे हमें ये चूहिया दिखाई दे रही हैं। पंचदश मूषिकाः। 16 को षोडश कहते हैं। यहाँ पे हमें नाव दिखाई दे रही है यानी षोडश नावः, 16 नाव। यहाँ पे हमें घड़ी के चित्र दिखाई दे रहे हैं। षोडश घटिकाः, घड़ियाँ, 16 घड़ियाँ। 17 को सप्तदश कहते हैं। यहाँ पे हमें उल्लू के चित्र देख रहे हैं हम। सप्तदश उल्लूकः, 17 उल्लू। ऐसे ही हमें सांप के चित्र दिखाई दे रहे हैं तो सप्तदश सर्पः। हम यहाँ पर संख्या गिन लेंगे। ये 17 बने हुए हैं, 17 सांप। 18 को कहते हैं अष्टादश। यहाँ पे हमें 18 भेड़। यहाँ पे अभी ऊपर हमने बकरी देखी थी, यहाँ पे मेषा होता है भेड़, तो यहाँ पे ये 18 भेड़े हैं। ये चित्र हमें बाघ, व्याघ्र बाघ, 18 बाघ हैं। आगे बढ़ते हुए 19 एकोनविंशति भी होती है, इसको एकोनविंशति भी कहते हैं और विंशति भी, इसको नवदश भी कहा जाता है। यहाँ पे हमें जो चित्र दिखाई दे रहे हैं ये खरगोश के हैं। एकोनविंशति शशकः, 19 खरगोश। ऐसे ही यहाँ पर 19 जो चित्र हैं चक्राणी कहते हैं। चक्र यानी पहिया, यहाँ पे पहिए के चित्र बने हुए हैं 19। अब 20 को कहते हैं विंशतिः। यहाँ पर हमें 20 छुरी कहा यानी छुरियाँ, चाकू, 20 छुरियाँ हैं। और यष्टिकः होता है छड़ी, छड़ियाँ, लाठी जिसको कहते हैं, जो बुजुर्ग लोग जिससे को लेकर चलते हैं सहारे के लिए। विंशतिः यष्टिकः, ये 20 छड़ियाँ हैं। इस प्रकार हम संख्या का ज्ञान करते हुए इन्हें ठीक प्रकार से याद करेंगे। 1 से लेके 20 तक की गणना का सही उच्चारण करते हुए आप वीडियो बनाकर भेजेंगे। ओके बेटा, धन्यवाद।